भगतं मयां देहवतं च मूर्धनं प्रेमं प्रयान्तं प्रणतं प्रणम्यम् हृदयं वतां पूर्णमदैव रूपं दृश्यं अदृश्यं देव्यं सदम्बा। जीवन का सार जीवन की उन्नति है और जीवन की उन्नति या जीवन की पूर्णता या जीवन की उपलब्धि सामान्य तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें। मनुष्य के शरीर को हम समझ ही नहीं पाए। मनुष्य के शरीर में एक दिल होता है, एक धड़कन होती है, एक मांसपिंड होता है जो धड़कता रहता है, मगर उस धड़कन के पीछे, उस हृदय के पीछे एक और भाव प्रवण चित्त है। और उस चित्त को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, उस चित्त को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक जीवन के आनंद को हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए पूरी तरह से जीवन को समझने के लिए गुरु और शिष्य को समझना जरूरी है। और कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति शिष्य नहीं है। न गुरु कुछ अलग हो सकता है, न शिष्य कुछ अलग हो सकता है। तुम्हारे अंदर ही गुरु है और तुम्हारे अंदर ही शिष्य है। अंतर इतना है कि तुम अपने आप को अंदर में प्रवेश नहीं दे सके हो, बाहर ही बाहर देख सके हो। और बाहर तुम व्यापारी हो, तुम अफसर हो, तुम नौकरी पेशा करने वाले हो, तुम गृहस्थी हो, तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम कुछ हो मगर तुम खुद नहीं हो। और जब तुम खुद नहीं हो तब तक जीवन के उस मर्म को भी तुम समझ नहीं पाओगे, तब तक उस जीवन के आनंद को भी अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक जीवन के उस मूल सूत्र को पकड़ में नहीं लोगे, तब तक जीवन का एक रस तुम्हें जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि सूरदास ने कहा है कि चित्त चकमक लागे बिना जीवन नाहि परंत, आदत पूर्ण पूर्वई सो गुरु सो पूर्वंत। चित्त तो एक चकमक की तरह है, चकमक एक पत्थर की तरह, और ये मालूम नहीं है कि इस पत्थर में आग भी है, मगर ज्यों ही दो पत्थर आपस में टकराते हैं, टकराते ही एक चिंगारी पैदा होती है। और वह चिंगारी जब पैदा होती है तो रोशनी पैदा होती है। वह चिंगारी जब पैदा होती है तो एक प्रकाश सा फूटता है। वह चिंगारी जब पैदा होती है तो एक दिखने का भाव पैदा होता है। मगर जब तक उस पत्थर से पत्थर का एक टकराहट नहीं होगी, पत्थर से पत्थर की रगड़ नहीं होगी, तब तक वो प्रकाश उठेगा नहीं, तब तक वो रोशनी फैलेगी नहीं। और तुम्हारा चित्त भी एक पत्थर की तरह है, और उस पत्थर के दोनों हिस्से उसमें हैं। उस पत्थर में एक चित्त है जो तुम्हारा चित्त है, और उस चित्त में तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारे कष्ट हैं, तुम्हारी बाधाएं हैं, तुम्हारे सुख है, तुम्हारे दुख है। मगर उस चित्त के पीछे एक और हृदय है, एक और दिल है। वह गुरु का दिल है, गुरु का हृदय है, ईश्वर का हृदय है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको देती कहा गया है। उस दोनों के बीच में बहुत अंतर है, क्योंकि व्यक्ति इस पहले चित्त को तो पहचानता है, उस पहले चित्त के द्वारा वह सुख और दुख का अनुभव भी करता है। वह परेशान भी होता है, वह सुखी भी होता है, वह अपने जीवन में कभी बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाता है, कभी बहुत अधिक गमगीन हो जाता है, क्योंकि वह चित्त तुम्हारा है। और इस चित्त के पीछे जो कुछ एक दिल है,
जो कुछ मूल आत्मा है जिसको ब्रह्म कहा गया है, उस मूल आत्मा, उस ब्रह्म तक तुम पहुंच नहीं पाए। और जब तक पहुंच नहीं पाए चिंगारी फूटेगी नहीं। फूटने के लिए इस चित्त को उस हृदय से टकराहट देनी जरूरी है। और यह टकराहट जिस दिन हो जाएगी, चित्त चकमक लागे बिना, जब तक ये चकमक अपने आप पे टकराहट नहीं देगा, तब तक जीवन में रोशनी, तब तक जीवन में उपलब्धि, तब तक जीवन में पूर्णता का आभास हो नहीं सकता। और इसीलिए कबीर ने कहा है कि विरहिण रोवे प्रेम सो घूंघट की पटोर। विरहिण, और हमारे शास्त्रों ने बहुत समझदारी की बात कही, हमारे शास्त्रों ने बहुत ही गहरी बात कही, क्योंकि हमने शास्त्र को समझा नहीं। शास्त्र ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे विचारकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और ज्ञानियों ने साधना को या साधक को या शिष्य को स्त्री के रूप में देखा, पुरुष के रूप में नहीं। और वह कबीर कह रहा है कि विरहिण रोवे प्रेम सो, उसमें प्रेम का अंकुर तो फूटा है, मैंने कहा विरहिण, वह विरहिण रो रही है, घूंघट की पटोट। इसलिए कि कबीर इस बात को समझता था कि प्रेम करने की कला केवल एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। क्योंकि पुरुष के अंदर, जो मैंने अभी बताया कि एक चित्त है और एक अंदर का हृदय है, और पुरुष के अंदर एक बुद्धि है और एक हृदय है, और वह बुद्धि संग्रह करना जानती है, बुद्धि छोड़ नहीं सकती, बुद्धि त्याग नहीं कर सकती। बुद्धि चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और इकट्ठा करूं। बुद्धि चाहती है कि मैं सब कुछ इकट्ठा करके प्राप्त कर लूं। बुद्धि केवल लेना जानती है, पुरुष केवल प्राप्त करना चाहता है। पुरुष स्त्री में ये मूलभूत अंतर है। यदि आपने देखा होगा, प्रेम करने की कला में एक चिंतन, एक विचार किया होगा कि हमारे स्मृतिकारों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषियों ने साधक को या शिष्य को क्यों प्रेमिका कहा, स्त्री क्यों कहा। जहां मैं प्रेमिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं या जहां मैं स्त्री शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां कोई नारी मूर्ति या नारी कृति नहीं, वहां पर एक भावनात्मक बिंब है, और वह भावनात्मक बिंब केवल नारी बन सकती है। वह भावनात्मक बिंब एक ऐसा शरीर बन सकता है जिसका हृदय पटल खुला हुआ हो, और इसीलिए बिना हृदय के जीवन में उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रेम में क्योंकि चित्त चमक लागे नहीं, और चकमक लगने पर एक प्रकाश फूटेगा, प्रेम का प्रकाश फूटेगा, एक ज्योति जलेगी, एक अंदर एक ऐसी प्रकाश, एक रस बिखरेगा जिस रस में डूब जाना चाहता है, जिस रस में एक अपूर्व अजीब सा आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। मगर वो कबीर कह रहा है विरहण रोवे प्रेम सो, तो बहुत प्रेम से रो रही है। घूंघट की पटोट, रोने का मूल कारण यह है कि उस चित्त में और उसके हृदय के बीच में घूंघट का पट आया हुआ है, एक पर्दा आया हुआ है, और यह पर्दा जब तक दूर नहीं होगा तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि पुरुष आनंद की उपलब्धि तब तक नहीं कर सकता जब तक टकराहट नहीं होगी अंदर, जब तक गुरु और शिष्य के बीच में एक चकमक जैसे संघर्ष नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, दोनों में रगड़ नहीं खाएगा। और ये रगड़ खाने की उपलब्धि, अनुभूति और उससे उत्पन्न आनंद को स्त्री समझ सकती है। और प्रेम का मूल परिभाषा यह है कि पुरुष केवल प्राप्त करने की क्रिया करता है, स्त्री समर्पण करने की क्रिया करती है। स्त्री समर्पित करके अपने आप को धन्य समझती है। पुरुष इस बात को एहसास करता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, आज मैंने नारी शरीर को प्राप्त कर लिया, आज मैंने सुख प्राप्त किया, आज मैंने आनंद लूटा, आज मैंने कुछ लिया, आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये पुरुष, क्योंकि वह लेना जानता है, वह संग्रह करना जानता है। और नारी शरीर कहती है आज मैं आत्मसमर्पित हो गई, आज मैंने समर्पण कर दिया, आज मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, संतुष्टि दे दी, उसको संतुष्टि हो गई। कितने आनंद की बात है। ये देने की क्रिया केवल नारी में है, ये संग्रह करने की वृत्ति केवल पुरुष में है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। और जब प्रेम के क्षण आते हैं तब पुरुष और आंखें खोल देता है और चारों तरफ देखने लग जाता है, और नारी जब प्रेम की भावना में डूब जाती है तो आंखें बंद कर लेती है।
वह अपने अंदर उस सामने वाले पुरुष को समेटने का प्रयास करती है, अपने अंदर उतारने का प्रयास करती है, अपने अंदर पूर्णता से निमग्न कर देने का प्रयास करती है। यदि आपने किसी को प्रेम करते हुए देखा है, किसी को आलिंगन होते हुए देखा है, किसी में एक दूसरे में समाते हुए देखा है, तो समर्पण की क्रिया केवल नारी शरीर ही कर सकता है, नारी ही कर सकती है, क्योंकि वह एकदम से उस प्रेम के शीर्ष क्षणों में, प्रेम के पूर्ण क्षणों में बिल्कुल आंख बंद करके समर्पित हो जाती है, समर्पित हो जाती है, आंख बंद कर लेती है, अपने अंदर उस पुरुष शरीर को, उस पुरुष को, उस प्रेमी को, उस हृदय को उतार देती है, अपने खून में, अपने रक्त में, अपने मज्जा में, अपने देह में, अपने प्राणों में, अपनी चैतन्यता में। यह मूलभूत अंतर पुरुष और नारी का है। इसलिए पुरुष बनकर के साधना की ही नहीं जा सकती। साधना करने के लिए और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए नारी के मूल तत्वों को जागृत करना जरूरी होगा। और जब नारी तत्व जागृत हो जाएंगे, जब एहसास होने लग जाएगा, जब अंदर का हृदय कमल विकसित होने लग जाएगा, जो ही उसके अंदर एक भावना, एक चेतनता पैदा होगी कि मुझे बांटने की क्रिया करना है, क्योंकि प्रेम जितना ही ज्यादा बांटा जाता है उतनी आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है। प्रेम संग्रह नहीं करता है, प्रेम अपने आप में समेट करके नहीं बैठता। प्रेम ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी का ख्याल आया और हम चुप बैठ गए। प्रेम तो इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मिलूं, प्रेम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैं समर्पित हूं, प्रेम का मतलब है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उसमें निमग्न कर दूं, दे दूं, अपने आप को न्योछावर कर दूं, और वह संग्रह नहीं करती। इसलिए जहां पर भक्त का भगवान से संबंध बनेगा तो समर्पण के माध्यम से ही बनेगा। जब शिष्य गुरु को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेगा, और अगर कोशिश करे और अपने अंदर गुरु को उतारने की प्रक्रिया करे, तो उसके अंदर के हृदय कमल को विकसित करना ही पड़ेगा। बिना हृदय कमल को विकसित किए वह उस गुरु के पूर्ण शरीर को अपने अंदर उतार ही नहीं सकता। और शरीर को अंदर उतारने की क्रिया केवल नारी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और नारी का मतलब है दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, समर्पण। ये भाव पुरुष में नहीं है, ये भाव केवल स्त्री में है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जहां भी साधक का वर्णन आया है वहां स्त्री का वर्णन आया है। स्त्री के रूप में साधक को देखा है, भक्त को स्त्री के रूप में देखा है, क्योंकि वह स्त्रीत्व का भाव लेकर के, कोमलता का भाव लेकर के, एक आनंद की अनुभूति का भाव लेकर के वह अपने अंदर कमल को विकसित कर सकती है। वह भक्त पूर्ण रूप से कमल को जागृत कर सकता है, वह पूर्ण रूप से अपने हृदय पक्ष को खोल सकता है, पूर्ण रूप से एक मस्ती का जाम पी सकता है, एक चैतन्यता का जाम पी सकता है। जिंदगी तो कुछ नहीं थी, एहसास ही नहीं था। जिंदगी में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी, जिंदगी तो कुछ नहीं थी, कुछ एहसास ही नहीं था। तूने पिलाया और पता ही नहीं चला कि हम क्या हुए। अब पता चला। अभी तक तो जीवन बीत रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जीवन में क्या हो रहा है। अभी तक तो ये एहसास नहीं था कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है। अभी तक तो ये ज्ञान ही नहीं था कि मुझे जीवन क्यों मिला है, जीवन की मंजिल मकसद क्या है। तूने मुझे एक बार देखा और मेरी जिंदगी संवर गई, बदल गई पूरी जिंदगी। एकदम से जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ गया, एकदम से हृदय पक्ष जागृत हो गया, विकसित हो गया। एक तरह से उन दोनों के बीच में जो घूंघट का पट था खुल गया, दूर हट गया। और ज्यों ही घूंघट का पट हटा, ज्यों ही बीच में से पर्दा हटा, माया रूपी आवरण छिन्न भिन्न हुआ, त्यों ही साक्षात भर दर्शन सामने हो गए, जिसको एक शिष्य गुरु कहता है, जिसको एक भक्त भगवान कहता है, जिसको एक प्रेमिका प्रेमी कहती है। इसलिए वो कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मंजिल नहीं, तासुव्रत नहीं। तासुव्रत तो वही कि तूने नजर भर के देख लिया मुझे। मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी, मेरी जिंदगी तो एक रूखे वीरान चल रही थी। उस जिंदगी में कुछ एहसास नहीं था। पूरी जिंदगी का एक मोड़ वो आया, पूरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट वो आया कि तुमने एक निगाह भर के मुझे देखा, देखा और बदल गया। एक ठोकर लगी, एक चेतना पैदा हुई, एक एहसास हुआ कि कुछ है, और यह कुछ होना जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ऐसा होते ही वह जो पुरुष भाव है, वह आक्रामक भाव है, वह संग्रह करने का भाव है, अपने आप तिरोहित हो जाता है, अपने आप उसका हृदय विकसित होने लग जाता है, अपने आप हृदय आगे बढ़ने लग जाता है। और वह आगे बढ़ने की क्रिया और वह पहुंचने की क्रिया उस मंजिल तक पहुंचा देती है जब जिंदगी में एक
एहसास होता है, जब जिंदगी में एक चैतन्यता आती है, एक भावना आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई है। और यह ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर के अंदर कोई उतरता है, जब शरीर के अंदर कोई समा जाता है, तब हम सही अर्थों में भक्त कहला सकते हैं, तब हम सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, तब हम सही अर्थों में एहसास कर सकते हैं कि कुछ जिंदगी में घटित हुआ है, या कोई जरूर नहीं जिंदगी में घटित हुई, क्योंकि जिंदगी में और सब कुछ मिल सकता है। धन दौलत, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, प्रेम नहीं मिल सकता। कबीरा प्रेम न का कहू, प्रेमन हाट बिकाय, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दौन समान। कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम की बात क्या कहूं, उस प्रेम का तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वे व्यक्ति, वे पुरुष, वे नर, वे नारी, वे स्त्री बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है जिन्होंने प्रेम नहीं किया, जो प्रेम पहचाना ही नहीं, जिन्होंने प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझी। वो तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा है, उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। जिंदगी सुबह उठती है, शाम होती है, सारी उम्र तमाम होती है, कभी शाम हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, सारी उम्र तमाम हो जाती है। जिंदगी में कहीं एक घड़ी ठहर करके एहसास नहीं होता कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। और कभी कह रहे हैं कि ये प्रेम गली बहुत सांकड़ी है, ये बहुत संकड़ी है, ये बहुत नजदीक है, तामे दौन समाए, इसमें दो नहीं समा सकते, इसमें तो केवल एक प्रेमी आ सकता है, इसके अलावा जीवन में कोई चिंतन नहीं आ सकता, इसके अलावा दूसरा कोई खेल बन ही नहीं सकता। बस वह केवल आया और जीवन में उतरा, वह गली में सामने आया, बस अब इसके बाद मेरा खुद का समाप्त हो जाना है, क्योंकि दो फिर रह नहीं सकते, मैं और वे दोनों अलग अलग तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि वह पट अलग हो गया है, अब वो समय आ गया है कि घूंघट से पर्दा हट गया है, सामने पूरा चंद्रमा अपने आप में विकसित है, पूरी तरह से प्रकाश पैदा हो गया है। और जब तक ये पर्दा नहीं हटा था, तब तक मेरे जीवन दुख था, मेरे जीवन विषाद था, मैं कभी हंस लेता था, कभी रो लेता था, कभी एहसास कर लेता था, और साधना में मंत्र जपता रहता था, और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, उस बार बार रटने से उसका अर्थ ही समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन में एक सुकून जो मिलना था, जीवन में जो आनंद मिलना था, जीवन में जो तृप्ति मिलनी थी, वह मिल ही नहीं सकी, वह मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। आंख मार के पालथी में बैठ करके साधना करने से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक दिल चाहिए, हृदय चाहिए, एक विकसित पुष्प चाहिए, कमल चाहिए, एक ऐसा कमल जिस पर भंवरा आकर के गुंजरण कर सके, एक ऐसी खुशबू होनी चाहिए जो पूरे प्राणों में, हृदय में भर सके, बाहों में बांधा जा सके। अगर वो खुशबू ही नहीं है, अगर वो भ्रमर ही नहीं है, तो उस पुष्प का खिलना और नहीं खिलना अपने आप में कोई मकसद नहीं है। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की कोई स्थिति आई नहीं, अगर तुमने प्रेम की परिभाषा पढ़ी नहीं, अगर तुमने प्रेम की पंक्ति को अपने हृदय में उतारा ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन ठीक उसी बंजर रेगिस्तान की तरह है, जहां तुम चल तो रहे हो मगर तुम्हें कई प्रकार की छाया नहीं है, किसी प्रकार का सुकून नहीं है, जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है, और यह जीवन बिल्कुल वीरान सा बीत जाता है। ये बीत जाने की जिंदगी को मृत्यु कहते हैं। और उस बीच में उस पर्दे को हटा देने की क्रिया को साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा का ब्रह्म से मिलन की क्रिया कहते हैं। और यह आत्मा तो पूरी विरहणी है, विरहण रोवे प्रेम सु, वह प्रेम से रो रही है, दुख नहीं है, वेदना नहीं है, घूंघट की पटोर, दुख यही है कि घूंघट का पट है। जामे चाहे न चाहती भोर भयो निशमोर, और ज्यों ही वह पर्दा हटा, जो ही अंधियारा छंटा, तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सुबह स्वर्णिम प्रभात हो गया हो, चारों तरफ से चिड़ियां चहकने लग गई हो, एक भ्रमर गुंजरण होने लगे हो, पुष्प विकसित होने लगा है, सारी दुनिया बदल गई है, ऐसा लगने लगा कि बहुत कुछ हो गया है। कल का दिन वैसा ही था, दिन तो आज का भी वैसा ही है, मगर कल के दिन में और आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आज मैं किसी की हूं और किसी की हूं नहीं, किसी को अपने अंदर बिल्कुल बसा दिया है, आत्मसात कर लिया है, और उस चित्त में और उस हृदय के बीच में से जो एक पर्दा था वो हटा दिया है, अपने आप को आंखों से बंद करके उसको अंदर बिल्कुल शांत प्रसन्नता के साथ में एक स्थापित कर दिया है। अंशन की कर कोठरी,
मैंने तो कहां बिठाऊं? मैंने आंखों की कोठरी करके पुतली पलंग बिछाए और पुतली का पलंग बिछाया है, क्योंकि मुझे बिठाना है और फिर कोई देखे नहीं। पलकन की चिकडारी के, उसके ऊपर मैंने पलकों की चिकडारी है। पीयू को दिया रिंझाए, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको रिंझाने की क्रिया पूरी तरह से जानती नहीं जानती। तो मुझे तो केवल इतना आता है कि मैं उसको अपनी आंखों में बिठा दूं, आंखें बंद कर दूं। इसलिए बंद कर दूं, ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखने देखूं। मैं अपने दूसरे को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि दूसरे को देखने की क्रिया है ही नहीं। जहां दूसरा शब्द आया वहां प्रेम खत्म हो जाता है। साहब कह रहा है कि प्रेम गली अति सांकड़ी, बहुत सांकड़ी है, बहुत संकड़ी है। यहां पर तुम और हम, अहंकार और प्रेमी दो रह नहीं सकते। या तो तुम रह सकती हो या फिर अहंकार रह सकता है, या तो तुम्हारा रूप रह सकता है या फिर प्रेमी रह सकता है। अगर तुम्हें ये एहसास, ये घमंड है कि तुम यौवनवान हो, तुम रूपवान हो, तुम सौंदर्यवान हो, तुम्हें कुछ क्षमता है, तुम्हें कुछ पौरुषता है, तो बस सब कुछ एक तरफ रह जाएगा, प्रेम नहीं बन सकता। प्रेम में तो विसर्जन होना है, अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम उस मन के उस पर्दों को हम खोल सकें, अपने आप को पूरी तरह से खोल करके सामने में समर्पित हो सकें। इसलिए प्रेम करने की कला प्रत्येक को नहीं आती। प्रेम वह कर सकता है जिसका हृदय खुला है, प्रेम वह कर सकता है जिसको हृदय खोलने की कला का ज्ञान है। पत्थर प्रेम नहीं कर सकते, दीवारें प्रेम नहीं कर सकती, मरे हुए इंसान प्रेम नहीं कर सकते, और तुम चलते फिरते एक मुर्दा शरीर हो, इसलिए कि तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है कि प्रेम शब्द क्या है। प्रेम कहते हैं तुम्हारी नाक वो सिकुड़ने लग जाती है, तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं, एक ऐसे जैसे कोई बिच्छू ने डंक मार दिया हो। प्रेम शब्द का मतलब है कि बहुत कुछ दुनिया अस्त व्यस्त हो गई हो, बहुत कुछ अघटित घटना घटित हो गई हो, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। इतना संकीर्ण जहां स्थान है वहां प्रेम जैसे देवता स्थापित नहीं हो सकते। जिसका मन और मस्तिष्क और हृदय इतना गंदा और गलीच है वहां प्रेम देवता स्थापित नहीं हो सकते। जहां पर इतनी ऊंची स्थिति, ऊंची मनोवृत्ति है, वहां ईश्वर नहीं बैठ सकते, वहां गुरु स्थापित नहीं हो सकते। गुरु के लिए तो पूरा विस्तृत स्थान चाहिए, पूरा खुला हुआ विकसित कमल, फैला हुआ कमल, सुगंधित कमल, जिसमें प्रेम की सुगंध भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। और अगर भीनी भीनी खुशबू आएगी नहीं तो भ्रमण गुंजरण होगा नहीं, तितलियां उसके ऊपर नाचेगी नहीं, मेघ आकाश में छाएंगे नहीं, बूंदियां छोटी छोटी बूंदों की बरसातें होंगी नहीं, ये सारा शरीर तन मन भिगोगा नहीं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर प्रेम का अंकुरण फूटे। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक चिंगारी सी जागृत हो। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक स्थिति पैदा हो, और यह स्थिति, ये जागरण, ये चैतन्यता तब पैदा हो सकती है जब हम किसी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, हम समर्पित हों, हम पूरी तरह से उसमें डूबे, हम प्यार कर सकें, प्रेम कर सकें, एक चैतन्यता ला सकें, हम सब कुछ समाप्त कर सकें, दे सकें, अपने आप को मिटा सकें। लेने की तो भावना है ही नहीं, प्रेम लेना जानता ही नहीं। प्रेम में ल और प दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि प्रेम केवल प्रदान करता है। जहां भी स्वार्थ की भावना आएगी, जहां भी लेने की क्रिया आएगी, जहां संग्रह की वृत्ति आएगी, वहां प्रेम नहीं रह सकता, प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि केवल लेना जानती है, बुद्धि संग्रह करना जानती है, और जितना संग्रह करता रहेगा उतना ही व्यक्ति संकीर्ण होता रहेगा, उतना ही व्यक्ति ओछा बन जाएगा, उतना ही व्यक्ति एक स्थान पर सिमट करके रह जाएगा। और सिमटा हुआ व्यक्ति एक सूखा हुआ ठूंठ के अंदर कॉम्प्ले नहीं फूट सकती। उसके ऊपर चाहे कितनी बरसात हो जाए, उसके अंदर हरी भरी हरियाली पत्ते नहीं जागृत हो सकते। उसके ऊपर कोई पक्षी बैठकर गुंजरण नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोयल बैठकर कुकू की आवाज नहीं कर सकती, क्योंकि वो ठूंठ है, ठूंठ बन गया है, ठूंठ बना दिया उस बुद्धि ने उसके ऊपर, क्योंकि उसका बाहर का चित्त तो जागृत है, और बाहर का चित्त कह रहा है कि तुम्हें संग्रह करना है, और वह संग्रह करने में पागल हो गया है। वह धन के पीछे दीवाना है, और जितना ही धन ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जितनी पत्नी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, पत्नी की सुरक्षा की चिंता करता है, धन की सुरक्षा की चिंता करता है, रूप यौवन की करने की चिंता करता है, उतना ही प्रेम उससे दूर हटता जाता है। ये तुम्हारा सौंदर्य, ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा यौवन रखने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर गुलाब के पुष्प को ज्यों का त्यों रहने दिया वह तो मुरझा करके गिर जाएगा। अगर बादल की फुहार को अपने भीगी नहीं तो बादल की फुहार तो अपने आप बादल आगे हट जाएगा। ठीक समय पर
उस पुष्प को जब विकसित हो तो उसके गुंजरण को सुनने की जरूरत है। ठीक समय पर जब हमें विकसित हो तो प्रेम का अंकुरण फोड़ने की जरूरत है। और जहां ही प्रेम का अंकुर फूटता है, जो ही एक कोमपल फूटती है, जो ही पूरा तन मन एक अजीब से आनंद में भीग जाता है। एहसास होता है कि कोई है, कोई मेरा है, कोई ऐसा है जिसकी याद में वह खोई हुई रहती है, हर क्षण, हर चिंतन, हर पल। पानी भी पीती है तो ऐसा एहसास होता है कि मैं पानी उसको पिला रही हूं। खाना भी खाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको खाना खिला रही हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई चिंतन नहीं, मेरा कोई विचार नहीं। मीरा तू कहा देखियो, तू चंचल चित चोर, खाऊं पीऊं नाचूं और मान करूं तो ही और। मीरा कह रही है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो कुछ करती नहीं हूं, तुम मेरे अंदर बैठे नचा रहे हो। मैं तो हर क्षण एक उन्मुक्त पागल अवस्था में हूं, एक ऐसी अवस्था में हूं जिसका आनंद मैं ही अनुभव कर रही हूं। और मेरे चारों तरफ एक सुंदर गुलाब के पुष्प विकसित हैं, चारों तरफ एक अजीब सा आनंद और अनुभूति है, क्योंकि मुझ में तुम स्थापित हुए हो, मुझ में एक प्रेम का अंकुर फूटा है। और जिसका प्रेम का अंकुर फूट जाता है, जिसके अंदर प्रेम की चिंगारी जागृत हो जाती है, उसके लिए सब कुछ बेमानी हो जाती है। माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदार कुछ अर्थ नहीं रखते, कोई चेतना नहीं रख सकते। नदी को कोई रोक नहीं पाया, और नदी रुक गई तो वो नदी नहीं है। प्रेम रुक नहीं सकता। प्रेमी से साक्षात्कार होना और प्रेमी से मिलने ही उसकी नियति है, उसकी गति वही है। नदी कहते ही उसको है। नदी अगर बीच में सूख जाती है तो नदी नहीं कहला सकती, और जो बीच में सूख जाती है उसकी जिंदगी की कोई क्रिया नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई प्राण का एक निनाद नहीं है, कोई संगीत नहीं है। और उस प्रकार के प्रेम के संगीत को वेदों ने जिंदगी का संगीत कहा है। और वह संगीत, वह होठों से तरन्नुम, वह होठों पे गुनगुनाहट, वह आंखों में मस्ती, वह जिंदगी की धड़कन तब बनती है जब अंदर प्रेम का अंकुर फूटता है। जब हम किसी के होते हैं, जब कोई हमारी याद करता है, जब हम किसी के आंखों में खोए हुए रहते हैं, जब हम किसी के चिंतन में अपने आप में डूबे हुए रहते हैं। और ऐसी क्रिया सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है, कायर और बुज़दिलों को नहीं। वह जीवन का चिंतन है, वह जीवन का संगीत है, वह जीवन का आनंद है। वह जीवन क्या जो ठूंठ है, वह जीवन क्या जो संग्रह करना ही जानता है, वह जीवन क्या है जो बांटने की क्रिया जानता ही नहीं। उस जीवन को क्या कहा जा सकता है जिसमें कभी हरियाली आई ही नहीं। उस जीवन का मतलब ही क्या है जहां होठों पर गुनगुनाहट नहीं आई। उस जीवन का अर्थ ही क्या है जहां प्राण की हवा बही नहीं। और उस जीवन का मतलब भी क्या है कि हमने किसी को अपना बनाया ही नहीं। और अपना बना लेने की क्रिया के लिए अपने आप को मिटा देना जरूरी है, क्योंकि नदी अपने आप को मिटा देती है समुद्र में, और वह अपने आप को धन्य मान लेती है, समर्पित हो जाती है, पूरी तरह से उसमें निमग्न हो जाती है। यह नहीं देखती कि उसने बाहों में क्या, उसने समुद्र की बाहों में अपने आप को सिमटा देती है, और समुद्र बाहें फैलाए खड़ा रहता है। नदी वेग से आती है, फहराती हुई, बल खाती हुई, पहाड़ों से पछाड़ खाती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई। और बीच में अगर कोई भी रुकावट आती है तो नदी नहीं रुकती, नदी रुक नहीं सकती। पहाड़ के ढंके आते हैं तो पहाड़ों को तोड़ देती है, गांव आती है तो गांव को बहा देती है। लोग लाज कुछ कहते हैं, लोग कुछ आलोचना करते हैं कि ऐसा हुआ, तो नदी उस बात की सुनती नहीं। और अगर किनारे और किनारों के अंदर नदी को बहाने की कोशिश करता है समाज, तो किनारों को तोड़ देती है। नदी तो बहाती है, तेजी से बहती है, तेजी से भागती है, दौड़ती है अपने प्रियतम से मिलने की ओर। और जिस क्षण, जिस मोमेंट पर वह नदी समुद्र में मिलती है, वह क्षण अपने आप में एक अद्वितीय क्षण बन जाता है, आनंद का क्षण बन जाता है, क्योंकि वह किसी की एक बाहों में सिमट जाती है, क्योंकि वह समुद्र की बाहों में अपने आप को लपेट लेती है, क्योंकि वह अपने आप को उसमें, उनकी धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला देती हैं। और नदी अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से समुद्र में लीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है। ये जीवन का संगीत है, और इस संगीत को ब्रह्मानंद कहा गया है। इस संगीत को साधना की पूर्णता कहा गया है। इस संगीत को, इस समिट जाना को, अपने आप को समर्पित कर देने की क्रिया को ब्रह्म की पूर्ण उपलब्धि कहा है। इसीलिए तो अपने आप को समर्पित कर देना और नारी बन करके, प्रेमिका बन करके उस प्रभु में, उस गुरु में लीन हो जाने की क्रिया ही ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, साधना और सिद्धि की उपलब्धि है।